बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिराज माइंडसेट। आज जो हमारा मौजू है वो है वालदैन की फर्माबरदारी करना कैसा अमल है। हमारे माशरे में अक्सर आपने देखा होगा और ये बात सुनी होगी कि हमारे माशरे में वालदैन को खुदा का अक्स करार दिया जाता है। यानी कि दूसरे आसान अल्फाज में समझाऊं तो उसको भगवान का लक़ब दिया जाता है। तो मैं अपने लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सरासर गलत तस्वुर है हमारे माशरे के अंदर। वालदैन खुदा नहीं होते और ना ही खुदा का दूसरा रूप होते हैं। वालदैन ही इंसान होते हैं। जब एक मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उनको औलाद होती है, तो उस सूरत में वो वालदैन बनते हैं, ना कि खुदा बनते हैं। और वो लोग ही होते हैं, ना कि खुदा होते हैं, और लोगों से गलती हो जाती है। इसी तरीके से हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं वालदैन की फर्माबरदारी करें, वालदैन का हर बात मानें, वालदैन जैसा कहे वैसा करें, वालदैन के आगे ना बोलो, वालदैन से कोई ऐसी बात ना करो जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो, वालदैन को कुछ बुरा-भला मत कहो और वालदैन की हर सूरत हाल में उनकी मदद करो। वालदैन बुरे हों तब भी उनकी कदर करो, वालदैन अच्छे हों तब भी उनकी कदर करो, वालदैन जैसी नेमत दुनिया में नहीं है। और इसी तरीके से माँ जन्नत की हवा, बाप भी जन्नत की हवा, और इस किस्म की बहुत सारे मौजू आपको ख़ास तौर पे आपके, मेरे तो नहीं, आप लोगों के उलमा कराम आपको इस किस्म की मन घड़त बातें आपको बताते हैं। लेकिन अफ़सोस तो ये होता है, हमारे माशरे के आलम तो ये है कि जो वो मुँह से कह देते हैं आप फ़ौरन यकीन कर जाते हैं। यही हमारे गलतफ़हमियाँ हमारे माशरे को लेके डूब चुकी हैं। आइए सबसे पहले मैं कुरान से आपको ये बात साबित करूँगा, और आपको क्योंकि आप लोग पहले अव्वल कमेंट ये करेंगे भाईजान कुरान से तो ये बात साबित है। आइए कि हम चलते हैं कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमें क्या बताता है वालदैन के बारे में। हाँ जी, आइए कुरान से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला शानहू ने वालदैन के बारे में कुछ यूँ इरशाद फरमाया, देखो दुनिया के कामों में उनकी मदद करो, दुनिया के कामों में उनकी मदद करो जब वो बुढ़ापा उनको आ पकड़े, यानी कि बुढ़ापे की उम्र में जब तुम्हारे वालदैन पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो। यही तक कि आयत को लोग कॉपी करते हैं और पूरे माशरे के अंदर फैला देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है बच्चों के साथ कल को जब ज्यादती होती है तो बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता और हमारे माशरे के लोग उनको बुरा समझते हैं। यही खुल्लम खुल्लम गुमराही है। आगे भी तो आयत लिखी हुई है ना, आगे क्यों नहीं आप पढ़ाते बच्चों को। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अपने वालदैन की हर बात मानो सिवाय उसकी, मतलब के कि जो मेरे खिलाफ बात जाए, यानी कि जो मेरे खिलाफ जाए वो उनकी बात दुनिया में मत मानो। अब मेरे से क्या मुराद है, ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कहने का मतलब ये है जो मेरे अहकामात के खिलाफ जाए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, कीना ना करो, ज़िना ना करो, है ना ये बात। अब मान लीजिए कोई केबल वाला बाहर दरवाज़ा लॉक करता है और ये कहता है कि भाईजान हमने आपके वालिद साहब से मिलना है, मेहरबानी करके उनको बुला दीजिए, हमें उनसे काम है। अब वालिद साहब को पता है कि बाहर केबल वाला आया हुआ है और वो कुछ मुतालबा कर रहा है पैसों का और उसका हक भी बनता है। तो उनके बावजूद आपका बेटा आपको बुलाने आता है तो आप अपने बेटे से ये कहते हैं कि उनसे कह दो कि मैं घर पे मयस्सर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। अब क्या वो बच्चा वो बात माने अपने वालिद साहब की? यकीनन अगर वो कहेगा कि मैं नहीं हूँ तो वो झूठ के जुमले में आ जाएगी बात, है ना ये बात। कह दो कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब वही बाप या कोई माँ अपने बच्चों को बुराई सिखाते हैं, तुम्हारे फलां रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा फलां लोग ऐसे हैं, वो तो हैं ही बगैरत, वो तो हैं ही फलां-फलां। गाली-गलौज करते हैं और वो बच्चे सीखते हैं, वही बच्चे का हुक्म देते हैं तुम भी ऐसा करो। क्या वो बच्चे मान जाएँ? दूसरे नंबर पे आपने सुना होगा वालिदैन बुरे हों जैसे उनकी इज़्ज़त करो। ये अक्सर आप सुनते हैं अल्फाज।
یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہمارے معاشرے کے اندر. اگر والدین آپ کے ساتھ حق یعنی کہ آپ کی وہ نہیں کرتے، فیور نہیں کرتے، آپ کے حقوق پورے نہیں کرتے، آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے، آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا ایک بچے سے پیار کرتے ہیں دوسرے سے نہیں کرتے، یا باقی 4 سے کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں کرتے، آپ کا حق رکھتے ہیں، آپ کو اپنے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اچھے طریقے سے آپ کی تربیت نہیں کر پاتے، جان بوجھ کے پیسہ بینکوں میں رکھواتے ہیں، آپ کے اوپر بالکل نہیں آپ کو دیتے، آپ کو کھانا پینا اچھا نہیں دیتے، آپ کو رہن سہن اچھا نہیں دیتے. ہوتے ہیں ایسے لوگ معاشرے کے اندر. یہ اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے. کاش یہ لوگ، آپ کبھی بھی مولویوں کے منہ سے نہیں سنو گے کہ والدین جو نافرمان والدین کے بارے میں کیا حدیث ہیں. جو نافرمان جو والدین ہوتے ہیں، جو بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، دیکھتے نہیں ہو نہ جانے کتنی عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنے عاشقی معاشقی کے یاروں کے پیچھے بھاگ جاتی ہیں. ماں تو وہ بھی ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں کیا کوئی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے؟ یقیناً ایک اسمبھو ہے یہ بات سوچنا بھی. تو اس لیے میرے جو سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اپنے محنت سے، لگن سے، مشقت سے، کڑی دھوپ کے اندر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں. والدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جو بچوں کو کجے، جو بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت دے، خود دھوپ میں جلے، بچوں کو روزی کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کے جوتے کپڑا مکان، ان کو محبت، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ممتا ہو والدین کے اندر، وہ ممتا ان کو ملے تاکہ بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہے نا یہ بات؟ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کے بارے میں فرماتے ہیں جن والدین نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا اور بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کیا اور بچوں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، ان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا، ان کو معاشرے پہ نہیں چھوڑ دیا جاؤ معاشرے تمہیں پالے گا پوسے گا. ایسے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دنیا میں بھی ان کی مدد کرو، کیونکہ دیکھو انہوں نے تمہیں اچھے طریقے سے تمہاری پرورش کی ہے. یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے. انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہیں اچھے طریقے سے پالا پوسا ہے. جو لوگ قرآن سے وابستہ ہوں گے وہ چیز سمجھ رہے ہوں گے. اسی طریقے سے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. ہے نا یہ بات؟ ہاں. اور اچھے والدین جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے احکامات پہ نہ وہ اللہ کے احکامات پہ جو نافرمانی کے جملے میں آئے، نہ وہ خود نافرمانی کرتے ہیں، نہ بچوں کو حکم جاری کرتے ہیں. اب چلتے ہیں جو فرما بردار. ہمیں اس ویڈیو میں کیا معلوم ہوا کہ ہمیشہ قدر انہی کی کریں جو آپ کے والدین نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا اور آپ کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، آپ کے حقوق پورے کرتے رہے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے رہے، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دی، خود کپڑے نہیں لیے، انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ بندوبست کرتے رہے، اپنے پیٹوں پہ انہوں نے رسی باندھی لیکن آپ کا پیٹ فول رکھا. ہاں جی. اور جو ان کے بعد تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی اپنے مرنے سے پہلے وہ تم لوگوں کے ہینڈ اوور کر گئے. ایسے لوگوں پہ سلامتی، یعنی کہ ایسے والدینوں کے اوپر سلامتی ہے اور وہ ہمیشہ سلامتی والے اور انعام والے لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے. اب ایک دوسرا رخ بھی ہے، یعنی کہ وہ والدین جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، میاں بیوی کا کوئی لڑ جھگڑ جاتے ہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اثر بچوں پہ آتا ہے. یا کہیں ماں نے علیحدگی کر لی تو اس کو کوئی دوسرا آدمی مل جائے گا، ادھر والد صاحب نے علیحدگی کر لی تو والد کو دوسری عورت مل جائے گی. ہیں دونوں میاں بیوی تو اپنی شادی کر گئے، اب بچے کس کے پاس ہوئے؟ معاشرے کے ہینڈ اوور. معاشرہ کیا کرتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے. بہت ساری عورتیں ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اب تو شوہر بھی زندہ ہوتے ہیں، طلاقیں لے کے دوسری شادی کر جاتی. وہ بھی تو ایک ماں ہوتی ہے نا ماں. وہ پھر کیا ان کی بھی قدر کریں کہ پہلا اس کا جو اپنا حقیقی باپ کی موجودگی میں تو طلاق لے رہی ہے نہ. اگر جو والدین اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ نافرمان جو والدین آتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ صرف وہ والدین نہیں ہوتے، وہ ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں بس.
वालदैन लक़ब उनको मिलता है जो अपने हकूक बच्चों के हकूक, उनका रहन-सहन का ख़ास ख़्याल रखते हैं और उनकी मंशा के लिए सब कुछ वो काम करते हैं। ना कि वो वालदैन जो बच्चों को तानाकशी करें, बच्चों को फेंक दें, बच्चों के साथ ज़ुल्म-ओ-सितम की इंतहा कर दें, माशरे के सामने बेइज़्ज़त करते रहें। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और उनका ये ख़्याल है कि हम वालदैन हैं, हमारे कदमों के नीचे जन्नत है। ये दुनिया में इतनी बात झूठ फैलाई हुई है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी माफ़ ना करे कि वो माँ जो गलत काम करती है, बच्चों के हकूक पूरे नहीं करती, बच्चों को फेंक के चली जाती है, बच्चों को कत्ल कर देती है, वो भी माँ यही सोचती है कि मेरे कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं बीबी, आपके कदमों के नीचे जन्नत ज़रूर है, लेकिन आप जन्नत में नहीं हैं। ये गलत मुहावरे माशरे में फैलाना बर्बादी का बाइस बनते हैं। क्या आपके वालिदैन भी अच्छे में से हैं या उन लोगों में से जो नाफरमान हो के चले? अब बहुत सारे वालिदैन हैं जो ज़ुल्म-ओ-सितम की इंतहा करते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो जन्नती हो गए वालिदैन? सबसे बड़ा झूठ ये बोलना कि वालिदैन जन्नती होते हैं। इस तरह देखा जाए तो दुनिया के हर मर्द औरत शादी करते हैं, बच्चे जन्मते हैं, तो फिर तो कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा क्योंकि वालिदैन तो जन्नती होते हैं। तो फिर उन हदीसें वो तुम कहाँ उन हदीसों का क्या करोगे? 10-11 गुनाहगार औरतों का ज़िक्र जब आता है हदीसों में, फिर उस हदीस का क्या करोगे? सरकार को जब जन्नत और दोज़ख दिखाई गई थी, वो औरतें जो जल रही थी एक कसरत की तादाद में, बाल खोल के चलने वाली, जिस्म दिखाने वाली, खुशबू लगाने वाली, शौहर के बगैर इजाज़त बाहर जाने वाली, ज़िना करने वाली, चुगलखोरी करने वाली। ठहरिए, रुकिए, नूह की बीवी में क्या ख़्याल है? नूह की बीवी के बारे में उनके बारे में क्या आप कहेंगे? वो तो हालाँकि पैगंबर की बीवी थी। क्यों अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया उनको? छोड़ देता रब, है ना ये बात? क्या नूह की औलाद नहीं थी? अब बताओ कहाँ खड़े तुम? वो भी तो एक माँ थी। आगे चलिए, लूत की बीवी के बारे में क्या ख़्याल है आपका? ये सोचने की बातें हैं ना भाई। ये चीज़ें आपको कभी भी मौलवी साहब आपको कभी ज़िंदगी में नहीं प्लेटफ़ॉर्म पे बताएँगे। क्योंकि लोग खुद वालिदैन बन जाते हैं और इसलिए ये हकूक बयान किए जाते हैं। तो भाइयों अगर मैं खुद क्यों नहीं हूँ, अगर मेरी औलाद अगर मैं अपनी औलाद के साथ उसके हकूक पूरे नहीं कर पाता जानबूझ के, हालाँकि वसाइल भी हों, मैं अपनी लस्तों को आम करता हूँ, अपने नफ्स को राज़ी करता हूँ, भाड़ में जाए औलाद, तो ना मैं बाप कहलवाने के हकदार हूँ और ना ही मैं जन्नत में जा सकूँगा। अगर मान लीजिए या अगर मैं माँ हूँ, अगर मेरे मिसाल दे रहा हूँ, अगर बच्चे हैं, तो मैं अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए बच्चों का गला घूट दूँ और अपने आशिकी-माशिकी के सिलसिले में बाहर भागी रहूँ, तो मुझे कौन माँ कहेगा? सब बातों का एक निचोड़ है, बातें जितनी मर्ज़ी कर लें उतनी कम। कि मेरे भाइयों अमलों के 7 रुतबे होते हैं, दैट्स इट मोरल ये आता है। जितने पैगंबर, जितने नबी दुनिया में भेजे गए, अगर नाउज़ बिल्लाह वो अमानतों में ख़यानत करते तो उनको कौन नबी कहता? कौन पैगंबर कहता? आप सल्लल्लाहु को सादिक और अमीन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि अमानतदार थे। लोग आप सल्लल्लाहु के पास अमानतें रखवाते थे और वो अमानतों में ख़यानत नहीं किया करते थे। तो मेरे भाइयों तो आप किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं? हैं? यूनुस मछली वाले पैगंबर को याद करो। थोड़ा-सा गुस्से में बस्ती वालों ने कुछ उल्टा-सीधा कह दिया। गुस्से की हालत में बस्ती के बाहर चले गए। तो उनका ये ख़्याल था कि अल्लाह उनकी गिरफ्त नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह उन पे राज़ी है। तो अल्लाह ताला ने हमने पकड़ा यूनुस को और वो मछली के पेट में 40 दिन तक ज़िंदा रहे और मुझे को पुकारते रहे। अगर वो मुझे पुकारते ना, तो हम उनको मछली के पेट में ही रहने देते। अब बताओ तुम कहाँ खड़े हो? वालिदैन बड़े या पैगंबर बड़े? आप कहाँ खड़े हो? रियायत किसी के लिए नहीं है मेरे भाइयों। हमेशा हक और सच का साथ दें। अगर आपके वालिदैन ने आपको अच्छे तरीके से पाला-पोसा है, आपका ख़ास ख़्याल किया है, 2-2 शादियाँ नहीं की, चाहे वालिदा ने या वालिद ने, चलो अगर वालिद ने कर भी ली हैं, क्योंकि आदमी पे जायज़ है, वो 4 शादियाँ कर सकता है, ये शरीयत उसको इजाज़त देती है, उस सूरत में अगर वो हकूक़ पूरे कर सकता हो। तो अगर आपकी वालिदा आपके साथ रही है, अपने मियाँ का हर गुस्सा उसने सहा है, उसने अपने तन-मन के बच्चों के लिए हाज़िर की है, अपनी चमड़ी बच्चों के लिए जूते पहनाए अपनी चमड़ियों से, मेहनत की है उस औरत ने, हमेशा बच्चों से मोहब्बत की है, अपना तन-मन बच्चों को दिया है, टाइम दिया है, हैं? तो उस सूरत में तब आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। उनको उफ़ तक ना कहें भाइयों, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र मेहनत की है आपकी खातिर। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दिया।
ان کو قدر کریں, ان کو مت پھینکیں. اور اگر آپ کی والدہ نے کہیں اور چاند چڑھائے ہیں یا آشکی ماشکی میں پڑی یا جان بوجھ کے ایسے کام کیے, آپ کو دھوپ میں پھینک دیا, اپنی ذمہ داری کو, ممتا کو ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا, اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا, اس صورت میں آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں اور ان کو زندگی میں کہیں ضرورت ہو ان کے پیچھے نہ جائیں. یہ بات زندگی میں سید کی یاد رکھیے گا, کیونکہ آزمائے کو آزمانا بے وقوفی ہوتا ہے. تو والدین خدا نہیں ہوتے, لوگ ہوتے ہیں, اور لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ مولویوں کو ہدایت دے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل شرازی مائنڈ سیٹ. ہوپ دا آنسر کہ مائنڈ سیٹ ہوا ہوگا. اللہ حافظ.